अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लेकर आए हैं दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने रशिया से सस्ती एलपीजी गैस भी खरीदना शुरू की है और इस गैस की पहली कंसाइनमेंट पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान अपनी जरूरत की सिर्फ 43% एलपीजी गैस मुल्क में प्रोड्यूस करता है, जबकि बकिया 57% इंपोर्ट या स्मगलिंग के जरिए पूरी की जा रही है। रशिया से आने वाली इस गैस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसकी हालत रशिया से इंपोर्ट करने वाले तेल जैसी हरगिज नहीं होगी। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दुकानदारों के लिए एक बड़ी अच्छी आसान स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत वो मोबाइल फोन के जरिए ही ऑनलाइन पेमेंट्स ले सकेंगे और उन्हें कैश में डील करने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी पेमेंट लेना अब बहुत आसान कर दिया गया है दुकानदारों के लिए, फार्मेसीज के लिए, होटल्स के लिए, ऐसे तमाम बिजनेसेस जो कैश में पहले चल रहे थे। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस कैशलेस ट्रांजैक्शन का दुकानदारों को फायदा क्या होगा, खरीदारों को फायदा क्या होगा और हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। रशियन एम्बेसी ने एक ट्वीट की जिसमें बताया गया है कि रूस से खरीदी जाने वाली 1 लाख टन एलपीजी गैस की पहली कंसाइनमेंट बरास्ता ईरान पाकिस्तान पहुंच गई है। यानी ये जमीनी रास्ते से पहुंची है। अब मुल्क में जहां सुई गैस की शॉर्टेज होती जा रही है, वहीं एलपीजी की डिमांड बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में सालाना 19 लाख टन एलपीजी गैस की जरूरत होती है। हम बमुश्किल 7 से 8 लाख टन गैस अपने तेल और गैस प्रोड्यूस करने वाले कुओं के साथ साथ ये एलपीजी गैस प्रोड्यूस करते हैं। बकिया गैस जो है उसका बड़ा हिस्सा या तो हम इंपोर्ट करते हैं या स्मगलिंग के जरिए ईरान से आता है। यानी अगर हम 100% के पैमाने पर देखें तो हम 43% प्रोड्यूस करते हैं मुल्क के अंदर, जबकि 57% स्मगलिंग और इंपोर्ट के जरिए पाकिस्तान आता है। ईरान से स्मगलिंग की बड़ी वजह यह है कि अमरीकी पाबंदियों के सबब हम ईरान से कोई चीज कैश में खरीद नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ अशिया दें और उनसे उन अशिया के एवज एलपीजी, डीजल या कोई पेट्रोल वगैरह लें, जिसको बार्टर ट्रेड कहते हैं। लेकिन वहां ये मसला है कि ईरान हमसे बहुत कम अशिया लेता है और उसके अंदर भी बहुत सारे नखरे होते हैं, बहुत सारे एलिगेशंस होते हैं, कुछ हमारी अपनी कोताहियां भी होती हैं क्वालिटी की मद में। तो हमें बहुत सारी चीजें वो देता है, तो वो इक्वेशन नहीं बन पा रही। या तो ये हो ना कि ईरान भी हमसे उतनी अशिया ले जितनी हम उससे लेते हैं, तो चले हम अशिया के बदले अशिया के ट्रेड कर लें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो रहा। और इन हालात में कि हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं कि हम डॉलर देकर एलपीजी गैस वगैरह दुनिया से खरीदें, तो रूस से हम चाइनीज करेंसी के अंदर भी एलपीजी गैस खरीद पाएंगे। अब पाकिस्तान में रूस के जरिए आने वाली ये पहली एलपीजी गैस की कंसाइनमेंट है। एलपीजी गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। सुई गैस जो होती है गैस की सूरत में होती है। सिलेंडर वाली एलपीजी गैस ये लिक्विड की फॉर्म में गैस होती है जो कि सिलेंडर में बिकती है। अब पाकिस्तान के अंदर सालाना 700 मिलियन डॉलर्स की तो एलपीजी गैस इंपोर्ट होती है। स्मगलिंग डाल लें तो ये कम से कम $1 बिलियन की मार्केट है। हम अपने तेल और गैस के बहुत सारे कुओं से अभी एलपीजी गैस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पर जो मशीनरी दरकार है उस तेल और गैस के निकलने के साथ साथ एलपीजी को निकालने के लिए वो हम निकाल नहीं पाए। वहां पर भी नई मशीन इंस्टॉल करके, यहाँ मशीनरी नहीं है वहां पर मशीनरी लगाकर हम अपने मुल्क में भी एलपीजी की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और रशिया के जरिए भी हम एक सस्ता ऑप्शन दे सकते हैं। अब पाकिस्तान में रशियन खाम तेल क्यों नाकाम हुआ कि हमारी रिफाइनरीज रशियन खाम तेल रिफाइन करने की कैपेसिटी नहीं रखती। हमारे पास पुरानी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, जबकि इंडिया इसलिए कामयाब है कि वहां पर मॉडर्न रिफाइनरीज हैं। अब तो वो अपनी 50 से 60% तेल की जरूरत रशियन सस्ता ऑयल लेकर पूरी कर रहा है। चाइना का भी हाल है। अगर हमारे पास रिफाइनरीज अपग्रेडेड होती, जदीद होती, तो हम रशियन ऑयल को बआसानी रिफाइन कर पाते और इससे लोगों को 30-40 रुपए लीटर तक का फायदा पहुंचा पाते। पुरानी रिफाइनरीज होने की वजह से 1 लीटर के ऊपर वो मुश्किल ₹1 का फायदा था और उसके अंदर जो तरद्दुद था, टेंशन थी, बहुत टाइम था, वो किसी खास काम के नहीं आए। इस वजह से रशियन तेल पाकिस्तान के किसी काम नहीं आया, ऑल्दो वो 30-40% सस्ता भी था।
आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम स्कीम शुरू की 2020 के अंदर, जो थी रास्त की स्कीम, जिसमें लोग आपस में एक दूसरे को मोबाइल बैंकिंग के जरिए बगैर कोई टैक्स, बगैर कोई फीस दिए पैसे भिजवा सकते हैं, लाखों रुपए। अब तक उस स्कीम के जरिए 3 करोड़ 20 लाख अकाउंट्स अटैच हो चुके हैं। आप अपना कोई भी बैंक का अकाउंट या जैज कैश का, इजी पैसे का अकाउंट रास्त अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। आपने पैसे मंगवाने हैं तो अगले को कहें कि जनाब मेरा जो मोबाइल नंबर है ये आप अपने मोबाइल ऐप में डालें, जो आपकी बैंकिंग ऐप है, पूरे पैसे भेजें, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस मद को इस्तेमाल करते हुए 3 करोड़ 20 लाख लोग फायदा उठा चुके हैं। 22 करोड़ 50 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं ऑनलाइन पिछले 2-2.5 सालों में, और अब तक 4,600 अरब रुपया लोगों ने भिजवाया और वसूल किया है, 4.6 ट्रिलियन रुपीस। यहां पर हमारे वो ताजर भाई जिन्होंने अपनी दुकानों में लंबा सा 14 अददी बैंक अकाउंट नंबर लिखा होता है और लोग कहते हैं नहीं कि पैसे भिजवाने तो इस पे भिजवाएं, आप इस तरद्दुद से बासानी निकल सकते हैं। आप सिर्फ अपना मुतलका मोबाइल नंबर जो है वो बैंक अकाउंट के साथ अटैच करवाएं, अपने बैंकिंग ऐप के ऊपर जाकर, रास्त के ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर अपनी दुकान पे लिख के लगाएं। वो शख्स आपका मोबाइल नंबर डालेगा, उसे किसी बैंक का नाम नहीं डालना पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा, 14 नंबर्स का डिजिट नहीं डालना पड़ेगा जिसमें अक्सर गलती हो जाती है। आपका मोबाइल नंबर जब वो डालेगा, उसमें रास्त क्लिक करेगा तो आपका नाम उसकी स्क्रीन पर आ जाएगा, मोबाइल स्क्रीन पर। जितने पैसे वो एंटर करेगा आपको फौरी तौर पर बगैर किसी फीस के, बगैर किसी चार्जेस टैक्सेस के ट्रांसफर हो जाएंगे, और लाखों रुपए आप रोजाना ट्रांसफर कर सकते हैं। जायज कैश में तो 25,000 रुपए की लिमिट है ना, इसमें लाखों रुपए आप रोजाना भिजवा सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। ऐसे ही तो नहीं कि लोगों ने 4,600 अरब रुपया सिर्फ 2.5 सालों के अंदर लोगों को भिजवाया और वसूल किया। अब इसी स्कीम को बढ़ाया गया है। ऐसे लोग जो दुकानदार हैं उनके दुकानों के ऊपर एक QR कोड रखा जाएगा, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये चीज इंडिया में तो बहुत तेजी से मकबूल है, बहुत कामयाब है। पाकिस्तान में भी सिर्फ बैंकों ने अपने तौर पे शुरू की थी, लेकिन सेंट्रलाइज्ड कोई चीज नहीं थी। अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जिसके तहत पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट हो सकेगी, यानी आप किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं और आगे से दुकानदार किसी भी बैंक का अकाउंट होल्डर है, दोनों को इससे कोई मतलब नहीं। आप किसी दुकान, किसी फार्मेसी, किसी होटल, कहीं पर भी जाएंगे जहां पर उसने एक QR कोड रखा होगा, आप अपनी बैंकिंग ऐप के जरिए उस QR कोड को स्कैन करेंगे, फौरी तौर पर उस दुकान का सारा डाटा आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा। आप उसके अंदर अमाउंट लिखेंगे जी कि इतने पैसे मैंने अदा करने हैं, उसको क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पर वो अकाउंट आपके पैसे डिटेक्ट करके उस दुकानदार के अकाउंट में डाल देगा। इसके आप दुकानदार को क्या फायदा होगा? आपको कैश हैंडल नहीं करना पड़ेगा, आपको डकैतों से बचत रहेगी, लाखों रुपए की आपकी सेल महफूज रहेगी, क्योंकि पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में आते रहेंगे। आपको सामने स्क्रीन पर भी, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी दुकानदार को वो चीज नजर आएगी। इसके अलावा आपको बैंक जाकर पैसे जमा करवाने की तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी। अब खरीदार को क्या फायदा होगा? उसे भी बार बार बैंक जाकर ATM से पैसे नहीं निकलवाने पड़ेंगे, वो भी डकैतों से महफूज रहेगा। और जब जेब में कैश ही नहीं होगा तो टेंशन नहीं होगी, जहां पेमेंट करनी होगी वहां पर QR कोड किया जाएगा और आप पेमेंट कर सकेंगे। मुल्क को क्या फायदा होगा? मुल्क को फायदा यह होगा कि आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी। फिर ऐसे लोग जो रिश्वतों और करप्शन का पैसा इस्तेमाल करते हैं वो लोग भी डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहां पर करेंसी नोट बहुत बड़ी तादाद में सर्कुलेशन में है, और यही महंगाई की एक बड़ी वजह भी है। इस वक्त पाकिस्तान में 8,000 अरब रुपए मालियत के करेंसी नोट फिर रहे हैं, और कहा जाता है उनमें से 50% से ज्यादा जो मालियत है वो 5,000 रुपए के नोटों की है। लोग रिश्वत का पैसा, करप्शन का पैसा, भत्ते का पैसा, 2 नंबरी का पैसा खुला इस्तेमाल करते हैं। तो जब इस पैसे के ऊपर चेक एंड बैलेंस आएगा आहिस्ता आहिस्ता, दुकानदार भी कहेगा नहीं कि आप मुझे QR कोड के जरिए रास की पेमेंट दे दें, तो फिर जो खरीदार होगा वो भी मजबूर होगा
आहिस्ता आहिस्ता हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होगी जिस तरह इंडिया में हुआ है। वहां टैक्स टू जीडीपी रेशो अब 12-13% तक जा चुकी है, जो हमारे यहाँ बमुश्किल 9-9.5% है। और इतना बड़ा जो फर्क है ये खरबों रुपए का फर्क है मुल्क की मैशत में। मैं समझता हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव है, दुकानदारों को इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। इंशाल्लाह जैसे इसकी डिटेल आएगी मैं एक वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। हमारे तमाम दुकानदार हजरात जो मुल्क में 30 से 40 लाख दुकानदार हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकेंगे, और इवन रेडियो वाले इंडिया के अंदर इस्तेफादा कर रहे हैं, तो हमारे रेडियो वाले खांचा फरोश क्यों इस्तेफादा नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।